जय हिंद दोस्तों। मैं मैथ ब्लास्टर प्रकाश तिवारी आप सभी छात्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज फिर से हम एक नए अंदाज के साथ वीडियो देखेंगे। उसमें आपका आर एस अग्रवाल का फुल सोल्यूशन चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसमें 1 से 50 प्रश्न आपको करा दिए गए हैं। 2 वीडियो आपकी पढ़ चुकी हैं और आपने अगर नहीं देखा है तो पहले उनको जाके देखें। फिर उसके बाद आज हम 51 से प्रश्न देखेंगे। तो 51 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, और सारे क्वेश्चन आपके शॉर्ट मेथड में ही कराए जाएंगे। कोई आपका लॉन्ग मेथड अधिकतर मैं यूज नहीं करता हूँ और ना ही आपको करने दूंगा। ठीक, तो यहाँ पर 51 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखता होगा, तो पढ़ना है। 51 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? तो 51 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 50 केजी दूध के साथ पानी की इतनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 10% का लाभ प्राप्त किया जा सके। तो आप ही बताओ, 10% का अगर लाभ प्राप्त करना है तो 10 से कितने में बेचना पड़ेगा? 11 में। फिर उसके बाद हमने कहा पहले कितना केजी है, तो आपने कहा 50 केजी है, तो मैंने कहा 10 की वैल्यू 50, तो 1 की वैल्यू 5, तो 11 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 11 25 55। 50 केजी से 55 केजी हो गया, तो इसका मतलब कितने केजी बढ़ गया? 5 केजी आपको उत्तर हो गया। बेसिक में जाओगे तो आपको मजा आ जाएगी, लेकिन बेसिक हम नहीं करेंगे और ना ही आपको करने दिया जाएगा। ठीक, आ जाओ फिर क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं क्या कह रहा है। एक दुकानदार ने एक से 2.5% मतलब 2 से 2% का मतलब 2.5% हानि पर बेची। यदि वह इसे 100 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 7.5% का लाभ होता। तो उसने कहा 12.5% लाभ कमाने हेतु तो इसे कितने रुपए में बेचना होगा? तो हमने कहा कि प्रश्न नंबर 52 में उसने कहा है कि पहले वो एक कुर्सी को 2.5% हानि पर बेच दिया। तो 2.5% हानि का मतलब क्या है कि माइनस का 2.5। हानि को मैंने आपको बताया था कि माइनस अगर प्रयोग करोगे तो हानि, और अगर प्लस का प्रयोग करोगे तो लाभ। अब उसने कहा यदि 100 रुपया अधिक पर वो चीज बेची जाती तो 7.5% का क्या होता? लाभ होता। तो हमने कहा 2.5 से 7.5% मतलब कि प्लस और माइनस, अगर ये प्लस ज्यादा हुआ है तो हमने कहा कि 7.5 और माइनस का 2.5 का अंतर देखो कितना होगा। तो अंतर का मतलब क्या होता है? मैंने कहा 7.5 माइनस माइनस 2.5। ठीक, और प्लस माइनस का अंतर हमेशा क्या होता है? प्लस होता है। तो हमने कहा माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 7 2 9 1 10, इसको हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं 10%। तो 10% की वैल्यू कितनी है? 100। तो यहाँ पर 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहोगे 1% की वैल्यू 10, तो 100% की वैल्यू 1000। इसका मतलब ये क्या है? इसका क्रय मूल्य। अगर 1000 की चीज पर अगर तुमको 12.5% का लाभ कमाना है तो इसका मतलब आप क्या करोगे? 12.5% ज्यादा पर बेचोगे। तो हमने कहा 12.5% अगर ज्यादा बेचोगे तो इसका मतलब 12.5% क्या हो जाएगा? 112.5 बटे 100। प्रतिशत हटाएंगे तो हमने 100 लगा दिया, और दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक एक जीरो बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या है। मैंने कहा 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, इसका मतलब हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 1125, मतलब 1125 आपका उत्तर होगा। तो ये आप देख सकते हैं 52 नंबर प्रश्न कितने आसान तरीके से कर दिया गया है। फिर आगे हम देखेंगे प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 को देखना है, आपकी स्क्रीन पर होगा। 53 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 5% कम तथा 1 रुपए कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? उसने कहा ए का मतलब मैंने कहा कि कोई चीज अगर खरीदी जाती है। प्रश्न नंबर आपका कौन सा है? 52 1 53। मैंने कहा 100 की चीज है और 5% लाभ है,
तो उसने कहा कि एक व्यक्ति जो है वो 5% लाभ पर कोई वस्तु क्या किया, 5% लाभ पर उसने क्या किया, बेच दिया। तो मैंने कहा ठीक है, 100 की चीज 5% लाभ पर बेचा तो कितने की बेचा, 105 की। उसने कहा अगर 5% कम में खरीदेता तो इसका मतलब कि कितने में वो चीज खरीदेता, 95 रुपए में, और 1 रुपए कम में बेचता तो उसको कितने का लाभ होता, 10% का। तो हमने कहा 10% का लाभ, इसका मतलब 95 का अगर हम 110% निकालें तो कितना होगा, तो आप कहोगे 0 से 0। तो यहाँ से अगर हम करें तो 11 25 55 हो जाएगा, और 11 9 99, 5 104, 1 0 है तो एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। हमने कहा कि 105 से 104.5 हुआ तो इसका मतलब कितना बढ़ा, तो आप कहोगे 0.5%। तो यहाँ से अगर 0.5% बढ़ा तो हमने कहा 0.5% यहाँ से क्या हुआ, 105 से 104.5 हुआ, मतलब 0.5% क्या हुआ, कमी हुई। सवाल में कितना कम हुआ, 1 रुपया। पॉइंट हटाया, 0 लगाया, तो इसका मतलब 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1% अगर 2 के है तो 100% कितना हो जाएगा, 200 के हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा उत्तर जो होगा वो 200 आएगा। तो इसका जो जवाब आपका हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले।